हिंदी सिनेमा में प्रेम चोपड़ा का करियर 60 सालों से अधिक का है। उन्होंने ज्यादातर विलन के किरदार ही फिल्मों में निभाए, मगर करियर की शुरुआत में उन्होंने छोटे मोटे रोल भी किए। बंटवारे के बाद उनका परिवार लाहौर से शिमला शिफ्ट हो गया था। दिल्ली से भी प्रेम चोपड़ा का लंबा रिश्ता रहा है। कई सालों तक वे वहां रहे। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। प्रेम चोपड़ा ने इन लाइनों को अपने अंदाज से अमर कर दिया है। हिंदी सिनेमा में प्रेम चोपड़ा ने उस शहरी विलन को पर्दे पर रिप्रेजेंट किया जो बन ठन कर रहता था, मगर अपने काले कारनामों से नायक की जिंदगी दुभर कर दिया करता था। उनकी संवाद अदायगी किरदारों की खासियत होती थी। 70 और 80 के दशक में प्रेम चोपड़ा की खलनायकी ने फिल्मों में अलग ही रंग दिखाया। लगभग 6 दशक के करियर में उन्होंने 340 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। बंटवारे के बाद उनका परिवार शिमला आ गया था। उनके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर या आईएएस बने। रियल लाइफ में वे बहुत विनम्र स्वभाव के थे। प्रेम चोपड़ा की पहली फिल्म लेख राज भाकरी की तांगे वाली 1955 थी। इस फिल्म में शम्मी कपूर और बलराज साहनी मुख्य भूमिका में थे। हालांकि प्रेम चोपड़ा इस फिल्म में बस एक सीन में ही दिखाई दिए थे, जिसमें उन्होंने एक इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1960 तक उन्होंने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। फिर प्रेम चोपड़ा ने 1960 में मुड़ मुड़ के ना देख से बॉलीवुड में कदम रखा, जो ज़्यादा सफल नहीं रही। उसी साल उन्होंने एक पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह भी की। उस मूवी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और प्रेम चोपड़ा को सभी ने नोटिस करना शुरू कर दिया। 1970 में बनी एक लो बजट फिल्म समाज को बदल डालो में प्रेम चोपड़ा एक लीड हीरो के तौर पर दिखाई दिए। हालांकि उन्हें असली पहचान खलनायक के किरदार से ही मिली। बॉबी फिल्म का उनका डायलॉग प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा आज भी बॉलीवुड के आइकॉनिक डायलॉग में से एक है। चोपड़ा ने दोबारा पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। नेगेटिव किरदारों में उनकी एक्टिंग इतनी ज़्यादा बेहतरीन थी कि उन्होंने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग उन्हें देखते ही अपनी पत्नियों को छिपा लेते थे। दिलीप कुमार से मिलने के बाद आया था बदलाव। दिलीप कुमार के साथ काम करने के बाद प्रेम चोपड़ा में एक बड़ा बदलाव आया था। उन्हें अपने सीन्स अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी में रिहर्सल करने की आदत लग गई थी। उन्होंने फिल्म मेरा मुकद्दर 1988 में कविता कृष्णमूर्ति के साथ कब से ये दिल है प्यासा अब तो करीब आओ गाना गाया था। इसके अलावा उन्होंने नफरत 1973 फिल्म का गाना लो मेरा प्यार भी गाया। प्रेम चोपड़ा का नाम हॉलीवुड फिल्मों से भी जुड़ा है। साल 2012 में रिलीज हुई मूवी हार्टलैंड और साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म ब्रोकन थ्रेड में प्रेम चोपड़ा नजर आ चुके हैं। 13 फिल्मों में उनके सह कलाकार रह चुके मनोज कुमार ने खुलासा किया कि चोपड़ा को अपने डायलॉग्स उर्दू में लिखने की आदत थी, क्योंकि वह उन्हें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका था। अमरीश पुरी कॉलेज में प्रेम चोपड़ा के सीनियर थे। प्रेम चोपड़ा ने फिल्मों में आने से पहले एक नाटक समरा बदला में अभिनय किया था। इसमें उनके साथ अमरीश पुरी भी थे। आगे चलकर उन्होंने दोस्ताना 1980 में, नगीना 1986 में, शहंशाह 1988 में और बादशाह 1999 सहित 20 से अधिक फिल्मों में एक साथ अभिनय किया। प्रेम चोपड़ा और कपूर खानदान का काफ़ी गहरा रिश्ता है। दरअसल राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर की बहन उमा के साथ प्रेम चोपड़ा शादी के बंधन में बंध चुके थे। प्रेम चोपड़ा किशन के जीजा थे और राज कपूर के साड़ू भाई हैं। प्रेम चोपड़ा ने पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणवीर कपूर तक कपूर परिवार के सभी 4 पीढ़ियों के सदस्य के साथ काम किया है। रणवीर के साथ प्रेम चोपड़ा ने रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर में काम किया था। उन्होंने रणवीर के दादाजी का रोल निभाया था। तो बबीता और नीतू के साथ भी प्रेम ने काम किया है। फिल्म डोली 1959 में बबीता के साथ और काला पत्थर 1979 में नीतू कपूर के साथ। प्रेम चोपड़ा का कोई भी बेटा नहीं है, बल्कि उनकी 3 बेटियां हैं। उनका नाम प्रेरणा चोपड़ा, पुनीता चोपड़ा और रकीता चोपड़ा। शर्मन जोशी की शादी प्रेम चोपड़ा की बेटी प्रेरणा चोपड़ा से हुई है। शर्मन प्रेम चोपड़ा के दामाद है। रकीता की शादी लेखक और पटकथा लेखक गुलशन नंदा के बेटे राहुल नंदा से हुई है। प्रेम चोपड़ा को अलग अलग कैप्स का काफ़ी शौक है। उन्होंने फिजी, ऑस्ट्रेलिया, जमैका और अन्य जगहों से अपने लिए कैप लिए हैं। उनके पास दुनिया भर में कई बेहतरीन कैप्स का कलेक्शन है।
प्रेम का नाम बॉलीवुड के उन सितारों में शामिल है जिन्होंने अपनी पहचान एक नायक के तौर पर नहीं बल्कि खलनायक के तौर पर बनाई है। अपने दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले प्रेम का जन्म 1935 में लाहौर में हुआ था। इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए अभिनेता को काफ़ी दिक्कतों से गुजरना पड़ा। प्रेम चोपड़ा ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत सन 1964 में आई फिल्म वो कौन थी से शुरू किया। इस फिल्म में अभिनेता विलन के किरदार में नजर आए थे। ये वो दौर था जब इंडस्ट्री में काम पाने के लिए अभिनेता भटक रहे थे। इस ट्रेन में उनकी मुलाकात एक शख्स ने सिनेमा के दिग्गज फिल्मकार महबूब खान से करवाई। महबूब खान ने प्रेम चोपड़ा को देखकर उनसे वादा किया कि फिल्मों में उन्हें मुख्य अभिनेता का रोल देंगे, मगर इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। प्रेम इसके लिए मानकर इसी बीच उन्हें वो कौन थी में काम करने का ऑफर मिला। एक्टर ने हामी भर दी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। सिने प्रेमियों को उनका यह खलनायक अंदाज काफ़ी पसंद आया और एक्टर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। अपने करियर के दौरान उन्होंने लगभग 400 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया हुआ है। इसके बाद प्रेम जब अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब महमूद खान प्रेम चोपड़ा से मिले और उन्होंने उन्हें डांटा और कहा कि उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। महबूब खान ने फिर प्रेम चोपड़ा से कहा कि तुमने फिल्म वो कौन थी में इतना बेहतरीन विलन का किरदार किया है कि वह दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ गए हैं, इसलिए अब तुम यही करो, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। प्रेम चोपड़ा ने हिंदी ही नहीं बल्कि पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। शुरुआत में उन्होंने फिल्म शहीद में सुखदेव का रोल निभाया था जिसे लोगों ने खूब सराहा था। फिर उपकार में विलन बने और कई फिल्मों में खलनायक बनकर ही उन्होंने सिनेमा जगत में मुकाम हासिल कर लिया। प्रेम चोपड़ा ने शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, दो रास्ते, कटी पतंग, दो अनजाने, जादू टोना, काला सोना, दोस्ताना, क्रांति, फूल बने अंगारे जैसी फिल्मों में काम किया जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। उनका अभिनय ही उनकी पहचान रहा। उन्होंने अपने किरदार इस अंदाज में निभाए कि उनके घरवाले भी उनसे खौफ खाते थे। बात हो रही है प्रेम चोपड़ा की। फिल्मों में विलन का किरदार निभाने पर प्रेम चोपड़ा को असल जिंदगी में भी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे ही एक किस्से का जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था। प्रेम चोपड़ा ने बताया कि एक फिल्म के प्रीमियम के दौरान वह अपनी बेटी को साथ ले गए थे। पूरी फिल्म देखने के बाद वह इतनी दहशत में आ गई थी कि उन्हें घूरती रहती थी। उनकी बेटी की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उसने कई दिन तक प्रेम चोपड़ा से बात भी नहीं की थी। बॉलीवुड में कई ऐसे जाने माने विलन हैं जिनकी पहचान किसी हीरो से कम नहीं है। उन्हीं में से एक है प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा के बारे में एक बात बहुत कम लोगों को ही पता होगी, वो ये कि प्रेम चोपड़ा फिल्मों में आने से पहले अखबार बेचने का काम करते थे। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार प्रेम चोपड़ा के निधन की अफवाह सोशल मीडिया पर अचानक से फैलने लगी थी। बात प्रेम चोपड़ा ने खुद ऐसी झूठी खबरों पर तीखा रिएक्शन दिया था। अक्सर बॉलीवुड के कलाकारों की मौत या एक्सीडेंट की अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं। हालांकि ऐसी कुछ ही खबरों में सच्चाई होती है। अब गुजरे जमाने के जाने माने एक्टर प्रेम चोपड़ा की मौत की खबरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी थी। इसके बाद प्रेम चोपड़ा और उनके परिवार के पास उनकी तबीयत के बारे में पूछने वाले कॉल्स और मैसेजेस की बाढ़ आ गई। जब प्रेम चोपड़ा के बारे में ये अफवाहें फैलने लगी तो अपनी मौत की अफवाह पर प्रेम चोपड़ा ने कहा, यह दूसरों को दुखी करना नहीं तो क्या है। कोई दूसरों को यह बात बताकर दुखी कर रहा है कि मैं मर गया हूं और खुश हो रहा है, लेकिन मैं जिंदा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ हूं। प्रेम चोपड़ा ने बताया कि उनकी पत्नी ने उन्हें खतरनाक भूमिकाएं निभाने के लिए प्रोत्साहित किया करती थी, लेकिन उनके पिता एक दिन हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनसे मिलते ही दूर होने लगे और पत्नियों को छिपाने लगे। प्रेम चोपड़ा ने याद करते हुए बताया कि मैं एक बार चंडीगढ़ में अपने पिता से मिलने गया था। चंडीगढ़ में एक पंचकुला गार्डन है और हम वहाँ घूमने गए। एक बार हमने देखा कि 4 या 5 आदमी दूसरी तरफ से हमारी ओर आ रहे थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया और कहने लगे, औरतों को छुपाओ, औरतों को छुपाओ, प्रेम चोपड़ा आ रहे हैं। मेरे किरदारों ने मेरी जो रेपुटेशन बनाई उससे मेरे पिता हैरान हो गए थे। एक्टर ने उन लोगों से बात की और उन्हें समझाया कि उनकी स्क्रीन पर जो पर्सनैलिटी है रियल में ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा एक ऐसी लाइन थी जिसे प्रेम चोपड़ा ने राज कपूर की बॉबी में कहा था और ये लाइन मशहूर हो गई थी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। एक्टर ने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं जिसे आज भी दर्शक देखना पसंद करते हैं। उनके विलन वाले लुक की दुनिया दीवानी है। अब उन्होंने कहा कि नेगेटिव रोल को लेकर बात की है। एक्टर का मानना है कि नकारात्मक भूमिकाएं कहानी को दिलचस्प बनाती हैं और पूरब के विपरीत आजकल की फिल्मों में खलनायक के पास
नकारात्मक भूमिका की वजह होती है। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल में गेस्ट भूमिका के लिए प्रेम चोपड़ा की सराहना की जा रही है। उन्होंने 1970 और 80 के दशक की फिल्मों में सभी प्रकार के नकारात्मक किरदार निभाए हैं। 88 वर्षीय प्रेम चोपड़ा ने कहा कि पहले की फिल्मों में नकारात्मक किरदारों को औचित्य नहीं बताया जाता था। उन्होंने 1973 में आई फिल्म बॉबी की मिसाल दी। इस फिल्म का निर्देशन राज कपूर ने किया था, जिसमें ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया प्रमुख भूमिका में थे। प्रेम चोपड़ा ने पीटीआई भाषा को दिए इंटरव्यू में कहा, उन दिनों हम पर बुरे लोगों का ठप्पा लगा दिया जाता था। ये सीधे तौर पर था, चाहे प्रेम चोपड़ा हो, अमरीश पुरी और इकरार साहब हो या कोई और हो। उन्होंने कहा, जैसे बॉबी में मेरा सिर्फ एक डायलॉग था और वह बहुत लोकप्रिय हो गया था। राज कपूर को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग जानते थे कि वह कुछ करने जा रहे हैं। प्रेम चोपड़ा ने यह टिप्पणी अपने मशहूर डायलॉग प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा को याद करते हुए कहा। चोपड़ा ने कहा, नकारात्मक किरदारों से कहानी को दिलचस्प बनाया जा सकता था, अब भी वैसा ही है। वह फिल्मों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आजकल अंतर यह है कि हर नकारात्मक किरदार के पास एक कारण होता है, वह कैसे और क्यों खलनायक बना है। अभिनेता ने कहा, एनिमल में वह रणवीर ऐसे क्यों है, इसका कारण है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पिता को गोली मार दी गई थी और उन्हें बदला लेना था। चोपड़ा ने एनिमल में रणवीर कपूर के दादा के बड़े भाई का किरदार निभाया है। 60 साल लंबे करियर के दौरान चोपड़ा ने दो रास्ते, पूरब और पश्चिम, तीसरी मंजिल, कटे पतंग, सौतन और त्रिशूल जैसी कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने कहा कि किरदार के सकारात्मक या नकारात्मक होने की परवाह किए बिना लोग अच्छी प्रस्तुति की ज़्यादा सराहना करने लगे हैं। अभिनेता ने एनिमल में बेहतरीन प्रस्तुति के लिए रणवीर की भी प्रशंसा की है।